अयोध्या जनपद के थानापुरा कलंदर ग्राम सभा क्षेत्र नरसिंहपुर में पुरानी आबादी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने कप्तान अयोध्या के यहां लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का विपक्षी गणों पर आरोप है कि विपक्षी गणों ने पीड़िता की जमीन पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। पीड़िता ने यह भी बताया, जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी होने के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो गई। पीड़िता ने विपक्षी गणों पर आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने मिलकर मुझे मारा पीटा है, जिसके संबंध में पीड़िता ने अयोध्या कप्तान को 19 दिसंबर को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है। पीड़िता ने मीडिया कर्मियों को बताया कि कप्तान की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि तुम्हारा कब्जा था और तुम्हारा ही रहेगा। पीड़िता मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती है। पीड़िता ने यह भी बताया, मेडिकल परीक्षण हो जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से विपक्षी गण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पीड़िता ने यह भी बताया कि कप्तान के यहां एप्लीकेशन देने के बाद जब वह अपने घर पहुंची तो बीती रात विपक्षी गणों ने आबादी वाली जमीन पर कब्जा करते हुए फिर मारपीट की, जिसके चलते पीड़िता ने एसपी सिटी अयोध्या के यहां शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है। दोबारा हुई मारपीट के बाद पीड़िता मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती भी है। पीड़िता ने यह भी बताया कि आबादी वाली जमीन को लेकर एक मुकदमा सिविल न्यायालय फैजाबाद में विचाराधीन है। क्या मामला है? जमीन का मारपीट कर पूरा बात बताओ। पूरा साहब, हमारे घर के सामने मेरी जमीन थी, उस पर मुन्ना लाल यादव जबरदस्ती कब्जा करे तो बोले तो उस पर मारपीट करते हैं। थाना में गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कप्तान साहब मिले तो क्या कहीं? कप्तान साहब कहें कि आपका पहले कब्जा था, पहले रहेगा। हाँ। अभी क्या दिक्कत है? अभी फिर मारपीट किए कल रात को, वही सब लोग अस्पताल में कल रात को एडमिट हुए, बेहोश थी। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ज़मीन चाहिए और जो मारे हैं उनको बंद करवाए। कौन लोग मारी? नीरज यादव और मुन्ना मौर्य, राजकुमार मौर्य, राजकुमार यादव, रेखा मौर्य और सब उनके बच्चे लोग। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। सर, ये ग्राम सभा सड़ेर नरसिंहपुर का मामला है। ये विगत पिछले 8 तारीख से चल रहा है। क्या मामला? मामला ये था, इनके घर के सामने ज़मीन है जिस पे इनका कब्जा था और गाय वगैरह बांधती थी और विपक्षी गण उस पे हावी होना चाहते थे क्योंकि इनके पतिदेव घर पे नहीं रहते हैं। ये सभी लोग घर पे अकेले रहते हैं और विपक्षी गण उस दिन जब हावी होना चाहते थे तो 112 मिलाई थी, तो वो लोग तो उस वक्त हावी नहीं हुए। अगले दिन ये दवा के लिए आए, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, धमकी वगैरह ये लोग दिए थे, मारपीट भी उस वक्त हुई थी। इन्होंने थाने पे जाके शिकायत की और थाने से फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर दिन इनको दूसरे दिन बुलाया जाता था कि विपक्षी को बुलाया जाएगा, कार्रवाई होगी, और विपक्षी जब ये जाती थी दिन भर बैठाए रहते थे इनको और शाम को फिर वापस कर देते, अगले दिन आइए। यही सिलसिला चलता रहा और फिर मारपीट पिछले कुछ समय पहले हुई जिसमें छेड़खानी भी इनके साथ हुई है और मारपीट भी। और उसके बाद वहाँ पे 16 तारीख को भी एप्लीकेशन और मेडिकल रिपोर्ट भी दिया गया थाने पे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 17 तारीख को कुरियर के साथ भेजा गया उनको रजिस्ट्री के माध्यम से, और कप्तान साहब को भी रजिस्ट्री की गई है, मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्ट्री की गई 19 को, और 20 तारीख को कप्तान सर को भी यहाँ आके पर्सनल दिया गया है प्रार्थना पत्र। और क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने कहा कि आपकी कब्जा है, आपको न्याय मिलेगा, यही बोला। अच्छा, ये बताइए, मारपीट का मामला बता रहे हैं, फिर मारपीट हुई क्या? जी सर से यहाँ मिलने के बाद सर ने बोला कि इस पर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और संज्ञान सर ने लिया था, लेकिन उसी रात इनके साथ फिर से मारपीट हुई है और जिसके बाद ये बेहोश हो चुकी थी। 108 गई और सहावल लेके गई थी, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया जिला अस्पताल में और आज सुबह जाके इनको होश आया है, तब से इलाज इनका जारी है, तो चल रहा है। किन लोगों ने मारपीट की थी सर? उसके लिए बता दीजिए। संजीत। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है।
ऐसे में मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं के लेकर हर प्रकार की सुविधा प्रशासन मुहैया करा रहा है, जिसको लेकर रामपथ के रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की कवायद तेज कर दी गई है। तो वही प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था देख रहा है, जहां ट्रांसफार्मर, चार्जिंग पॉइंट लगाया, वाटर कूलर व बसवें जा सके। इस दौरान एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि हम लोग रामपथ का रूट निरीक्षण कर रहे हैं। जहां 20 मीटर जमीन है वहां हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां हमें ट्रांसफार्मर, वाटर कूलर व चार्जिंग पॉइंट बसवें अपनी सरकारी जमीन पर निकालना है, उसकी हम सर्वे कर रहे हैं, जिससे भविष्य में हमें कोई दिक्कत न होने पाए। उन्होंने बताया कि सर्वे की कंपनी आ गई है, वो अपना सर्वे कर रही है। रकाबगंज से नया घाट 20 मीटर है, रूट पर बसवें निकालने हैं, चार्जिंग पॉइंट निकालने हैं, जिससे वह 20 मीटर में बाधा न बने। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन अमित कुमार के साथ एडीएम सिटी सलिल पटेल एवं सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। देखिए, हम लोग यहाँ रामपथ का जो रूट बन रहा है उसी का लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी ज़मीनें 20 मीटर हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमको वैकल्पिक हमारी सरकारी ज़मीन मिल रही है, हमको उनको देखना है, क्योंकि हमको अपने ट्रांसफार्मर्स, अपने वाटर कूलर्स या चार्जिंग पॉइंट या इवन बसवे है वो भी हमको अपनी सरकारी ज़मीन में हमको निकालना है, ताकि जब यहाँ बसें चलेंगी तो वो 20 मीटर के रूट में ऑब्स्टेकल ना बने। इसलिए हम आज यहाँ पे अपनी जो हमारी ज़मीनें 20 मीटर के बाद खाली पड़ी हैं, हम उन्हीं का सर्वे करने आए हैं, ताकि उनको भविष्य में हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि रूट पे किसी प्रकार का अवरोध न हो। काम कब से चालू? काम सर्वे कंपनी आ गई है, वो अपना सर्वे कर रही है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि सारा चीज़ अंडरग्राउंड होना है, सीवर, पाइपलाइंस, वाटर केबल्स, लाइट तो है। इसमें सर्वे चल रहा उनका, वो अपनी डिज़ाइन उनकी अप्रूव हो चुकी है, अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। 20 मीटर है, रकाबगंज से नया घाट 20 मीटर है, और उससे पहले हमारा 40 और 30 मीटर है, और रकाबगंज से नया घाट 20 मीटर है। लेकिन चूँकि इस रूट पे हमको बसवे निकालने हैं हमको, तो हम अपनी सरकारी ज़मीन खोज रहे हैं, जहाँ पे हम बसवे, चार्जिंग पॉइंट, बिजली के ट्रांसफार्मर इन सबको कहाँ रखेंगे, उसके लिए भी हमको बैकअप चाहिए, ताकि वो 20 मीटर में बाधा ना बने। अयोध्या जिले में बाइक से स्कूल जा रहे छात्र और छात्रा को ट्रैक्टर ट्राला ने टक्कर मार दी, जिससे एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई और एक छात्रा को मामूली चोट आई है। वहीं छात्र गंभीर घायल है। बताया जा रहा है कि एक छात्र और छात्राएं एक ही बाइक पर सवार होकर से मवई क्षेत्र के शिवनगर स्थित मां कृष्णावती इंटर कॉलेज शिवनगर चौराहा जा रहे थे। बाइक से जा रहे 3 छात्रों को तेज रफ्तार से जा रहे ट्रैक्टर ट्राला ने जोरदार टक्कर दी। घटना रुदौली कोतवाली क्षेत्र के मवई थाना के नरौली की बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को सीएचसी रुदौली लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने एक छात्रा के मरने की पुष्टि की है। वहीं गंभीर घायल छात्र को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में छात्रा शालिनी लोधी उम्र 12 वर्ष की मौत हुई है। तीनों ही स्टूडेंट मवई थाना क्षेत्र के नरौली गांव के हैं और कॉलेज जा रहे थे। सर, हम जानना चाह रहे हैं ये घटना स्थल कहाँ की है और इस वक्त किसको रिफ़र किया जा रहा है? 1 घंटा पहले करीब जो है 3 लोगों को लाया गया हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़की है। एक लड़की एक्सपायर हो चुकी है जी। और लड़का गंभीर है, जो कि बाइक चला रहा था। नरौली के पास कहीं दुर्घटना हुई है, उसी में घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया जा रहा है जिला अस्पताल। ये यहाँ पर उनके संबंधी कोई है? हाँ जी, पता लगा कि उनके पिताजी भी हैं, उनके घर वाले हैं। मृतक की उम्र कितनी होगी? मृतक की उम्र हो सकता है 15-16 साल हो लगभग। और जिन 2 लोगों को रिफ़र किया जा रहा है उनकी उम्र क्या होगी? ऐसे ही लगभग है, 14, 15, 16 ऐसे ही है। घर ही कहाँ है जिसको रिफ़र किया जा रहा है और जिसकी मृत्यु हुई है? बताया कि सगे भाई बहन है। सगे भाई बहन। थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर बरनवाज। थैंक यू। अयोध्या शहर के खुर्दमहल नई बस्ती, दिल्ली दरवाजा के निवासी वरीद अहमद क्षेत्र एवं नगरवासियों के हर्ष का स्रोत बने हैं। उनको विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2020 का युवा साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि देश का युवा वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार है। यह अवार्ड उन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के 88वें वार्षिक सम्मेलन में दिया गया, जो कि 14 से 16 दिसंबर 2022 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था।
उन्हें यह पुरस्कार T0B0 के बैक्टीरिया के काम करने की वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए दिया गया। यह शोध उन्होंने भारत के उच्चतम शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IIAC में अपनी P0H0D0 के समय किया था, जिसे वैज्ञानिक क्षेत्र में स्वीकारता प्राप्त हुई है। वरीद ने पहले भी NAC J0R0F0 गेट एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप प्राप्त की है। हाल ही में वह स्वीडन के प्रतिष्ठित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे एवं इस समय वह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर स्थित रेजुवरॉन नामक कंपनी में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। वरीद अहमद ने बताया कि यह मेरे लिए गौरव की बात कि यह अवार्ड मुझे मिला है। इस अवार्ड का शेयर अपनी माता और पूरे परिवार को देता हूं, जिन्होंने मुझे हर प्रकार से सपोर्ट किया है। तो वही वरीद अहमद की मां शाहीन नाहिद ने बताया कि यह मेरे बेटे की मेहनत का परिणाम है, जिससे उसको यह मुकाम मिला है। ईश्वर करे ऐसा ही हो, तरक्की करता रहे। वरीद की पत्नी जोया सिद्दीकी ने बताया कि परिवार के साथ साथ इन्होंने अपने कार्य को भी बहुत कुशलता से किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। जी, हमारा नाम वरीद अहमद है और हम खुद महल के निवासी हैं। और ये काम हमको, ये जो अवार्ड हमको मिला है, ये मेरी PhD के शोध के दौरान मिला है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, जो इंडिया में बहुत से लोगों को, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत से लोगों को होती है, उसका जो बैक्टीरिया है जिसका जो बीमारी होती है, उसको ज़्यादा बेहतर समझ विकास डेवलप करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। तो हमने इस बैक्टीरिया पे 7 साल काम किया और इसको समझा कि ये बीमारी कैसे करता है। और इसमें एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज, जो जिसको हमने पहचाना कि अगर हम लोग इसको एंटीबायोटिक से टारगेट कर सकें तो इस बैक्टीरिया को बेहतर तरीके से मारा जा सकता है। और इनफैक्ट जो डोरमेंट बैक्टीरिया होता है, जो बाद में कभी बुढ़ापे में या किसी और बीमारी की वजह से निकल के आता है, उसको भी हम लोग इससे टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा शोध जो था वो भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उसमें मेरा ये काम हुआ। और ये जो अवार्ड मुझे दिया गया है, ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, जो दिल्ली में बेस्ड है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित की गई बहुत ही नामी गिरामी संस्था है, उसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया। ये हर साल, इसमें नॉमिनेशन बेस्ड अवार्ड है, तो हर साल हर क्षेत्र के लिए 2 से 3 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया जाता है अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज में। और ये अवार्ड मुझे 2020 में मिला है, लेकिन इसका आयोजन जो है, इस इवेंट का आयोजन इस साल हुआ है विशाखापट्टनम में, और जिसमें वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं इनसा की, डॉक्टर चंद्रमा साहा, उनके द्वारा ये अवार्ड हमको प्रदान किया गया इस बार। इसका श्रेय हम अपने पूरे परिवार को देंगे, अपने टीचर्स को देंगे, खासतौर से अपनी माता जी को, जिन्होंने सिंगल पेरेंट्स होने के बाद भी हम लोग को बहुत शिक्षा पे बहुत जो है फोकस करने को कहा, और हम बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए लाइफ में, और हम लोग को पढ़ाई में कहीं रोकने नहीं दिया, जबकि अकेली थी लेकिन तब भी हमको बाहर जाने दिया। और इसके अलावा हमारी धर्मपत्नी, जो बहुत ही हमारा सपोर्ट नहीं मोटिवेशन, हमारे दोनों छोटे भाई बहुत छोटे थे जब हम बाहर पढ़ने गए, तब भी इन्होंने अकेले अपना जीवन यहाँ यापन किया आराम से, और हम कोई प्रेशर नहीं आने दिया हमको कि मेरी शिक्षा में कोई रोक नहीं आ पाई, और बहुत सपोर्ट रहा इन लोगों का। और मेरा छोटा भाई भी इनफैक्ट काफ़ी मोटिवेटेड हुआ साइंस के लिए, तो इसने भी इसने फ्रांस से अपनी मास्टर्स पूरी कर रहा है, तो काफ़ी मोटिवेशन रहा। मेरा दूसरा भाई भी UPSC की तैयारी कर रहा है, इसको तो खैर इंडिया में ही रहना है, इसको ज़्यादा है कि देश सेवा करे, तो UPSC की तैयारी कर रहा है। तो परिवार में मेरे काफ़ी पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा, और हमेशा मोटिवेशन रहा कि हम लोग अच्छी शिक्षा पे ध्यान दें। तो इसका पूरा श्रेय हम अपने परिवार को देंगे, अपने टीचर्स को देंगे। अभी एक हमारे टीचर थे, उनका देहांत हो गया, डॉक्टर अहमद अली, लाल बाग के थे। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली केमिस्ट्री में, कि तो उन्होंने काफ़ी हम लोग को बताया कि एजुकेशन कितनी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। बता रही है हाँ, संघर्ष वाली ज़िंदगी तो थी, लेकिन फिर भी सब अल्लाह ने बहुत अच्छे सब करवा दिया। बच्चे मेहनत भी बहुत करते रहे, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। हाँ।